हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम 10th का भारती भवन का बीज गणित पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बीज गणित का अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। आखिरकार इस अध्याय के अंतर्गत आपको किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, है ना, एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में अलजेब्रा का जो अध्याय 1 है, प्रश्नावली 1 का ए, उसके अंतर्गत क्या क्या फॉर्मूला आएगा, क्या थ्योरी है ना, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए ताकि यह चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हम बात करते हैं बीज गणित का। बीज गणित का 2 भाग होता है, 2 भाग। इसमें 2 चीजों के युग्म से बीज गणित बनता है। पहला होता है एक चर मान और दूसरा होता है अचर मान। क्या होता है? चर मान और अचर मान दोनों को सम्मिलित करके ही बीज गणित बनाया जाता है। चर मान और अचर मान दोनों को सम्मिलित करके ही बीज गणित का जो भी टर्म दिया रहता है वह आपको बनता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम जान ले कि चर मान आखिरकार क्या है और अचर मान क्या है। चर मान को इंग्लिश में हम कहते हैं वैल्यूएबल वैल्यू, वैल्यूएबल वैल्यू, है ना, वैल्यू। और अचर मान को क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए, वैल्यूएबल मतलब मान इसका बदलता रहता है, मान बदलता रहता है, और कांस्टेंट वैल्यू का मान नहीं बदलता रहता है, मान नहीं बदलता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। 2 चीज का सम्मिलित है, एक वैल्यूएबल वैल्यू और दूसरा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। यानी एक का मान होता है हिंदी में चर मान कहते हैं और दूसरे को अचर मान। वैल्यूएबल में क्या होता है कि उसका मान कुछ भी हो सकता है, बदलता रहता है। और चर मान के अंतर्गत एबीसीडी का जो भी है लेटर्स, एबीसीडी का लेटर्स आता है, और कांस्टेंट में गिनती, काउंटिंग का जो नंबर है, काउंटिंग का जो नंबर है ना, 1 to infinity, 1 to infinity यही आता है। मतलब आप समझ में आ गया कि वैल्यूएबल वैल्यू के अंदर में ए बी सी डी एफ जी से लेकर जेड तक का कोई भी डिजिट हो सकता है, और कांस्टेंट में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आएंगे। इन दोनों को सम्मिलित अगर करते हैं तो बीज गणित कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज गणित। इस चैप्टर में आपको हम पढ़ेंगे, हमारे पास 3 टॉपिक इसमें है। एक है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आप लोग आज इस वीडियो में थ्योरम पढ़ लीजिए, है ना। जब आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसका जो प्रश्नावली 1 का ए है उसका क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? रैखिक बहुपद। घात के दृष्टि से बहुपद के कितने भेद होते हैं? तो घात के दृष्टि से बहुपद के 4 भेद आप कह सकते हैं। शून्य को बहुपद लेकर 4 कह सकते हैं, वैसे 3 पढ़िए अभी। रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, ठीक है ना। त्रिघाती बहुपद। बहुपद आपको हम इनमें जो 2 चीज दिखता है, सबसे पहला मुख्य क्या है बहुपद? तो बहुपद आपको हम समझा चुके हैं कि चर मान और अचर मान के सम्मिलित युग्म को हम बहुपद कहेंगे। ये हमारी लैंग्वेज में डिफिनेशन है, ठीक है ना। और देखिए ये रैखिक, रैखिक का मतलब होता हो कि जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद का घात क्या हो बाबू? 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। यानी कि आपको समझ में आ गया कि रैखिक बहुपद रहेगा तो उस बहुपद में अधिकतम घात क्या हो? अधिकतम घात 1 हो। हालांकि आप त्रिघात बहुपद भी लिखते हैं, जैसे 3x³ + 4x + 1, तो इसमें भी एक आता है घात, लेकिन हम कहे हैं अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात बराबर। इसमें देखिए इस बहुपद में अधिकतम घात 3 है, तो 3 हुआ, यानी कि यह त्रिघाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? त्रिघाती। जैसे हम लिख दिए 4x + 5, इसमें अधिकतम घात जो है, इसमें अधिकतम घात कितना है?
इसमें अधिकतम घात 1 है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, और जिसका अधिकतम घात 2 हो, जैसे हम कह दिए 2x² प्लस 4x प्लस 5 या -5, कुछ भी दे सकते हैं। यानी इस बहुपद में सबसे इसका पावर 1 है तो सबसे अधिकतम इसका पावर 0, x का पावर 0। और एक बात आपको पता हो, इसको हम शून्यक बहुपद कहेंगे। एक और जोड़ लीजिए आप, शून्यक बहुपद। क्या जोड़ लीजिए, शून्यक बहुपद, मतलब शून्य के घाती बहुपद इसे कह सकते हैं। और आपको पता हो, जिसका घात 0 हो उसका मान 1 हो जाता है, जिसका घात 0 हो उसका मान क्या हो जाता है, 1। तो देखिए इसमें अधिकतम पावर कितना है, 2 है। अधिकतम पावर कितना है, 2 है। अधिकतम घात बराबर 2। घात मतलब उसके सर का ताज, घात है ना, ताज यहां पर 2 है ना सबसे अधिकतम, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विघाती। क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना। क्या हम कहें, फिर से एक बार समझ लीजिए, मैथ जो होता है जितना आप समझिएगा आपके लिए उतना बेटर है। ठीक है ना। पहला कहता है रैखिक बहुपद, तो हम कहेंगे जिस बहुपद, इसका डिफिनीशन बन जाएगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद का, यहां पर लिख दीजिए अधिकतम, अधिकतम अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद का घात अधिकतम 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। शून्यक बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 0 हो, यानी अगर सोझे हम 4 कहते हैं, सोझे लिख दिया 4, तो यह हम कह सकते हैं शून्यक घाती बहुपद, शून्यक घाती बहुपद। यानी इसमें अगर x के पावर 0 कर देते हैं तो 4 इंटू x के पावर 0 का मान 1 इक्वल टू 4 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट 4 लिख दिए, है ना। समझ में आ रहा है, उसको हम शून्यक घाती बहुपद कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया बहुपद क्या होता है। आप देख लीजिए, इसमें आता है शून्यक। शून्यक क्या होता है, इसमें आपको एक चीज पढ़ना होगा, शून्यक। क्या पढ़ना होगा, शून्यक। आखिरकार शून्यक क्या है देख लीजिए, तो जो रैखिक बहुपद होगा ना, तो उसका मान, यानी अगर सपोज कीजिए चर वेरिएबल का रैखिक बहुपद में एक मान होगा, यानी कि रैखिक बहुपद में शून्यक कितना होगा, रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या 1 होगा। रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होगी, 1। यानी वहां पर अगर कोई चर मान है तो उसका एक ही मान निकल सकता है उस बहुपद में। अब हम बात करते हैं द्विघाती बहुपद। क्या, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में शून्यक की संख्या 2 होगी। जितना घात होगा उतना शून्यक होगा, जितना अधिकतम घात होगा उतना शून्यक होगा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, शून्यक की संख्या 2। त्रिघाती बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होगी बाबू रे, 3। त्रिघाती बहुपद में शून्यक की संख्या 3। और शून्यक बहुपद में शून्यक होता ही नहीं है ना, उसका एक मान निकल जाता है, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हम पहले बता दिए रैखिक बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है, शून्यक बहुपद क्या है ना, उनके कितने शून्यक होते हैं यह भी बता दिए। रैखिक का 1 शून्यक होता है, द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक होता है, त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चर मान क्या होता है हम बता दिए, जिसका मान बदलता हो उसे हम चर मान कहते हैं, और इसके अंतर्गत ABCD का कोई भी लेटर्स हो सकता है। उसके बाद हम कहें कांस्टेंट वैल्यू, जिसका मान नहीं बदलता हो उसे हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, इट मींस अचर मान कहते हैं, और इसमें गिनती का नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 इत्यादि हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बहुपद समझा दिए। इतना समझ में आ गया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िए, मैथ प्रैक्टिस का चीज है। ठीक है, इसमें आपको दूसरा फॉर्मूला जो होता है, सपोज कीजिए आपको 2 शून्यक दे देगा, सपोज कीजिए 2 आपको शून्यक दे देगा, कहेगा भैया द्विघाती बहुपद निकालिए। क्या निकालिए, द्विघाती। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, या आप इसको कह सकते हैं द्विघात बहुपद। क्या कह सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपको फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में।
ये अच्छी तरीके से रख लीजिएगा। अगर आपको दो शून्यक दिया हो और कहेगा द्विघात बहुपद निकालना है, तो आपका फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको निकालने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत है। वह कौन है? पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। इसको निकालने के लिए आपको दो शून्यक दिया रहेगा और शून्यक को हम यहां पर मान लेते हैं। दो द्विघाती बहुपद है तो क्या करेंगे? शून्यक मानेंगे। एक मानिए अल्फा और दूसरा मानिए बीटा। क्या मानिए? एक अल्फा और दूसरा बीटा। और इसका टर्म होता है जिसको हम संबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। यहां पर b जो है, माइनस b जो है वह x का गुणांक होता है, x का गुणांक। और आपके नीचे में जो a दिए हुआ है वह किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको काम की चीज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप जो द्विघात, ये बीजगणित का ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात, टोटल इस चैप्टर से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर अध्याय 1 का अगर बना लेते हैं अच्छी तरीके से तो 10 नंबर आपको कोई नहीं छीन सकता। हम बताएंगे, ये भी बताएंगे कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा और आपको जवाब कैसे देना है। उनसे पहले हमको जान लेना है कि आखिरकार इसका थ्योरी क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना, यह जान लीजिए। और इस अल्फा और बीटा को हम कहते हैं शून्यकों का योग। इस अल्फा और बीटा को क्या कहते हैं? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अगला होता है, इसका एक अगला टर्म होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हम यहां पर क्या डिसाइड किए हैं? अल्फा और बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर टर्म होता है सी बटा ए। और इस सी को हम कहते हैं अचर पद। इस सी को, इस द्विघात बहुपद में अचर पद है। और जो ये ए है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है, या जो ए है वह क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी ये समझ में आ गया। यानी हम जो शून्यक दिया रहेगा अल्फा इंटू बीटा जो करेंगे तो हमें सी बटा ए प्राप्त होगा। माइनस बी के इक्वल टू जो हमको अल्फा बीटा को जोड़कर मान निकालेगा तो वह बी के बराबर बी कर देना, ए के बराबर ए कर देना। इसमें भी वही करना, सी के बराबर जो गुना करके होगा ऊपर वाले को बराबर सी कर देंगे और नीचे वाले जो होगा उसके बराबर ए कर देंगे। बाकी इसका विश्लेषण हम जब सवाल बताएंगे उसमें समझिएगा। ये आपका जो फॉर्मूला हो गया, यह द्विघात बहुपद है। आपको इसमें क्वेश्चन आज समझा देते किस टर्म से देगा। आपको अल्फा और बीटा दे देगा, अल्फा और बीटा दे देगा, कहेगा द्विघात बहुपद निकालिए। एक नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से देखिएगा माइनस प्लस में गलती नहीं कीजिएगा। तो हम इस वाले टर्म पर ए बी सी निकाल लेंगे और इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, आपका 1 नंबर का जवाब आ जाएगा। दूसरा, आपको द्विघात बहुपद दे देगा और कहेगा अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। चाहे आपको कहेगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर निकाल दीजिए। इस टर्म से घुमा घुमा के सवाल देगा। तो आपको कैलकुलेशन जितना अच्छे से आएगा ना, इसका जवाब आप दे पाइएगा। ठीक है ना। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसका संबंध जो जान लीजिए, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसका दूसरा जो फॉर्मूला है, अहम फॉर्मूला है, वह है आपको त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद है, इट मींस इसका 3 शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा? 3। या इसको हम कह सकते हैं त्रिघात बहुपद। इसको क्या कह सकते हैं? त्रिघात बहुपद बराबर, इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसमें शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। शून्य का बराबर क्या हो जाएगा? शून्य का बराबर होगा अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। इसमें भी संबंध होता है। संबंध क्या होगा? तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का आपको ए बी सी डी निकालना ना होगा बाबू। त्रिघात बहुपद देना है, अगर अल्फा बीटा गामा दे दिया तो ए बी सी डी निकालेंगे तब ना आपको त्रिघात बहुपद निकलेगा। तो वही इससे निकलेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। इस बी को हम कहते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहां पर जो ए है वह किसका गुणांक हो जाएगा बाबू रे, यह किसका गुणांक होगा, तो ए जो है वह एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दो दो करके दो दो शून्यकों के गुणनफल के योग, अब लिखेंगे दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर दो दो शून्य को गुना कर करके, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बटा ए, सी बटा ए। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो सी है वह किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, बट ए जो है वह एक्स क्यू का ही गुणांक है, एक्स क्यू का ही गुणांक है। अब हमें क्या निकालना है, डी। डी निकालने के लिए त्रिघात बहुपद शून्यकों का गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बटा ए। और इस डी को हम कहते हैं अचर पद, डी को क्या कहते हैं, अचर पद, बटे ए का गुणांक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। यानी कि आपको इस प्रश्नावली बीज गणित का अध्याय 1 का जो प्रश्नावली 1 का ए है, उनमें यही फार्मूला का जरूरत होगा, यही मेन फार्मूला है। अगर इस फार्मूला को आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो आपको इस चैप्टर से 10 नंबर 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 3 चैप्टर इसके अंतर्गत। अध्याय 1 में कितने चैप्टर है, चैप्टर 3 है। कितने चैप्टर है, चैप्टर 3। अगर तीनों चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको 10 नंबर कोई नहीं छीनेगा। हम ये भी बताकर साथ में चल रहे हैं कि आखिरकार आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप का पूछा जाएगा। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों बता रहे हैं, क्वेश्चन का भी आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी प्रॉफिट हो और हमें भी मेहनत का फल मिले, है ना। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इसमें हम क्या पढ़ाए हैं, अल्फा बीटा गामा। जब भी आपको देखिए या तो अल्फा बीटा गामा दे दे और कहेगा कि भैया हमको त्रिघात बहुपद निकालना है, तो इसी टर्म पर अब पहले तीनों को जोड़ देना तो माइनस बी बटा ए प्राप्त हो जाएगा। दुदुगो के गुना करके जोड़ दीजिएगा तो सी बटा ए प्राप्त हो जाएगा। तीनों को गुना कर दीजिएगा तो माइनस डी बटा ए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो भी इसका मतलब प्रॉब्लम्स है प्रश्नावली 1 का ए का, वह आपको हम कल नेक्स्ट 6 बजे शाम में वीडियो आपको डल जाएगी, ठीक है ना। हर रोज हमारा वीडियो डलता है, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मैथ्स बिल्कुल ही आसान पढ़ने में लगे, है ना। धन्यवाद।